आज हम ड्रेजिंग या एक्सकेवेशन के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में या दुनिया के बहुत से ममालिक में कैनाल्स के अंदर सेडिमेंट आ जाती है जिसको ये लोग रेत भी कहते हैं और फिर उसको एनुअली एक मुहिम के ज़रिए से उसको क्लीन किया जाता है उन कैनाल्स को। इसको पाकिस्तान के अंदर भल सफाई मुहिम कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो कैनाल्स के अंदर सेडिमेंट्स होती है या सिल्ट होती है, उसको बड़े-बड़े शावल्स लगा के या मैनुअली मज़दूर लगा के उनको क्लीन किया जाता है ताकि जो कैरिंग कैपेसिटी है कैनाल की, वो फुल कैपेसिटी के अंदर कैनाल को ऑपरेट किया जा सके। रिवर्स के अंदर ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि जब रिवर अपने स्टार्ट से आता है तो अपने साथ बहुत से दरियाओं मतलब बहुत से पहाड़ों से अपने साथ ये सिल्ट या सेडिमेंट लेके आता है और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी लेयर्स बनती जाती हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि जब लेयर्स बनती जाती हैं तो आपने देखा होगा अक्सर रिवर के दरमियान में एक टीला बन जाता है और रिवर दाएं-बाएं उसका मूव कर रहा होता है। इसको रिमूव करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको एक्सकेवेशन या ड्रेजिंग कहा जाता है। अच्छा, ड्रेजिंग के फायदे ये होते हैं कि एक तो अगर आप रिवर के अंदर या कैनाल के अंदर नेविगेशन करना चाहते हैं, छोटी शिप्स उसके अंदर आप चलाना चाहते हैं, तो अगर सिल्ट है तो उसमें वो मूव नहीं कर सकती, वो ऑपरेट नहीं किया जा सकता। लिहाजा ड्रेजिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक टूल है जिसकी मदद से आप नेविगेशन इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब ड्रेजिंग की 3-4 मेथड्स हैं। याद रखिएगा, जब भी आप अंडर वाटर एक्सकेवेशन करेंगे तो इस प्रोसेस को ड्रेजिंग कहा जाता है और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है उसको ड्रेजर कहा जाता है। दैट्स द रीजन कि मैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ। समटाइम मैं इसको ड्रेजिंग कह रहा हूँ, समटाइम मैं इसको एक्सकेवेशन कह रहा हूँ, बट टेक्निकली इट्स अ ड्रेजिंग। ड्रेजिंग जो होती है वो 3-4 टाइप्स की होती है। एक ड्रेजिंग जो होती है वो सिंपल शावल होता है जो कि नॉर्मली उसके आगे कटिंग एंड लगा होता है। जो छोटे मोटे सॉफ्ट रॉक्स होते हैं या सेडिमेंट्स होता है या सिल्ट होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक दूसरी ड्रेजिंग का मेथड जो है उसको बकेट ड्रेजिंग कहा जाता है। जब आप बड़ी मिकदार के अंदर आपने सिल्ट रिमूव करना है, सेडिमेंट रिमूव करना है, तो उसमें बकेट ड्रेजिंग यूज की जाती है। तो तीसरा एक मेथड है, अगर आपने कॉन्टिन्यूसली ड्रेजिंग करनी है और कॉन्टिन्यूसली अपने सिल्ट रिवर बेड से उठानी है और उसको दूसरे साथ ही दूसरे जो शिप होती है उसके ऊपर डालनी होती है, तो उसके लिए लेडर ड्रेज इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे फाइनल है वो सक्शन ड्रेजिंग कहलाती है। अब सक्शन ड्रेजिंग जो होती है उसका जो फ्रंट एंड होता है या कोन की तरह होता है, उसके ऊपर डायमंड कटिंग एंड्स लगे होते हैं जो कि बेसिकली कटिंग करते हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर, और साथ ही साथ उसके अंदर इंतहाई पावरफुल पंप्स लगे होते हैं जो कि उस ड्रेजिंग की हुई मट्टी या सेडिमेंट या सिल्ट या जो भी इसमें छोटे मोटे पेबल्स होते हैं वो उनको सख्त करते हैं और वो ऊपर उसके जो स्टोरेज टैंक होता है वहां पे उसको लाया जाता है। अब स्टोरेज टैंक में लाने के बाद उसमें से वाटर को रिमूव किया जाता है या डिवाटर किया जाता है और उस मिट्टी को दोबारा काबिल इस्तेमाल लाया जाता है अगर आप किसी और जगह पे उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस ड्रेजिंग की मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए या इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए जो दुनिया में एक इंतहाई क्लासिकल प्रोजेक्ट है वो पाम जुमेरा बीच है। आपने देखा होगा कि पाम सिटी जो है दुबई के अंदर वो इस मदद से बनाई गई है।